ये हनुमानों जी की जो बिरादरी बड़ी उपद्दरी है। जब ये रावण का जप ली, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती और रावण के घर दिया ना बाती। एक एक लालटेन फोड़ डाले, बल्ब वल्ब सब निकाल लाए, वायरिंग के तार तक काट खाए। आज भी लिखा है बालक बंदर एक स्वभाव, जहां बैठे तहां करे उपाऊ। बालक और बंदर का एक स्वभाव होता है। अब देखिए कि वही शीला के परम भक्ति का, और कंस ने बुलवाया भगवान को। देव ऋषि नारद से कंस रोने लगा कि बाबा, आप ब्रह्मा के पुत्र हो, उन वृंदावन के अहीरों में क्या अच्छाइयां हैं? वो जो अहीरों का अधिपति है दंतराय, उसने अच्छे मकान में रह करके हमारा अपमान किया। मैं इस पृथ्वी का राजा हूं, और राजा के साथ साथ में पृथ्वी का भगवान। पूरी प्रजा कहती जय कंसेश, मेरा नाम पब्लिक के लोग लेते हैं। और वहां पता चला एक राधा नाम की छोरी है, वो बरसाना में पुष्पांजी की पुत्री है, वो बड़ी नेतागिरी कर रही। अरे भाई नारद जी कहले एक बात बता दे कंसराज, बोलो तो क्या बंधन होगा, और मकरी के धागा कच्चे से, और तुम खूब डरे राजा उस अहीर के बच्चे से। नारद जी ने कहा वो अहीर का बच्चा है, और पता नहीं आप क्या हमसे बता रहे हो कि वो बड़े ताकतवर हैं कृष्ण बलराम। अरे नारद जी कह रहे उनके नाम की याद को कर 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 तुझे ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, वो खेला सदा लड़कियों से, कोई मर्दों से पाला पड़ा नहीं। वो गोपियों के संग नाचा है, लेकिन तुम्हारे जैसे मर्दों से पाला नहीं पड़ा। कंस बिगड़ गया नारद जी के ऊपर। उठिए बाबा जी, यहां उठिए, खाम खाम बात कर रहे हो। आकाशुर बकासुर तृणाभर सट्टासुर प्रलंबासुर पूतना हमने भेजी, कोई दानो लौट कर ये बताने नहीं आया कि कन्हैया गोरा है कि काला है कि छोटा है कि मोटा है। नारद जी गुस्सा में बोले काला है तो क्या कर लोगे, काला है तो क्या कर लोगे। कंस बोला तो आप तो महाराज जी बिगड़ गए, आप तो बिगड़ गए, तो बिगड़ न जाऊं। अच्छा, आज भी काले व्यक्ति को देखकर आदमी बहुत प्रसन्न नहीं होता। ये माइक बंद करो, हवा लग रही है। और ये भी पक्का है कि आदमी गोरा हो गया तो काला होगा। एक यमुना के किनारे कृष्ण की भक्ति एक महात्मा ने करा, जो भगवान प्रसन्न होकर आए, बोले कि तुमको क्या तकलीफ है महात्मा। तो महात्मा ने कहा कि प्रभु एक बात तो आज क्लियर कर दो कि कैसे तुम पृथ्वी बनाते हो। मनुष्य को बनाते समय आपने दिमाग नहीं लगाया, किसी आदमी को गोरा कर दिया, किसी को काला कर दिया। भगवान हंसने लगे कि बोलो दुख भगत जी, महात्मा जी, मेरे पास एक धर्म की कड़ाही है, और जो भी जीव मां के गर्भ में जाता मैं गर्भ में उसको पकाता हूं, और जिसको हम मन लगाकर पका देते हैं वो जब पैदा होता है तो सांवला और काला हो जाता है। और भगवान विष्णु हंसने लगे कि महात्मा जी, जिसको हम कच्चा निकाल लेते हैं वो मनुष्य गोरा हो जाता है। तो इस बात को भी हृदय में रखना, जो लोग ज्यादा गोरे हो अभिमान मत करना, तुमको भगवान ने कच्चा ही निकाला है, थोड़ा तुम और पकवे वाले रहे हो। और
जो आदमी सांवला है या कलर का पक्का है, आप प्रसन्न रहना, आपका मन लगा कि मैंने भगवान पकाई थी, बैठ के पकाई थी। काला रंग इसीलिए भगवान का था, सांवले थे। काले रंग के जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ स्वामी है। मूर्ति बनते समय राम जी की मूर्ति भी काली ही बनाई गई। काला रंग ओरिजिनल रंग है। जो लोग गोरे हो, रोज सुबह भगवान से विनती करो कि प्रभु हमको काला करो। बस काले आदमी का एक ही जगह नुकसान है, उसको ससुराल में सम्मान नहीं मिलता। काले आदमी से उसकी सास चिढ़ा करती है। दुनिया खुश हो जाए लेकिन सास अम्मा खुश नहीं हो सकती। एक जगह हमने किताब में कथा पढ़ी, एक काला आदमी अपनी ससुराल जब जाए, उनकी सास जब अपने दामाद का मुंह देखें तो संजय का दामाद के कान में कह दें कि पहुना बेटा तुम 3-4 बजे चले जाओ। नहीं मोहल्लम सब जगह हैं तो बताइए कि इनका दामाद काला, तो सेटिंग रही है दामाद की। सवेरे बाद 4 बजे सास जगाए दे, दामाद भाग जाए। अनादर करे सास दामाद का। और एक दिन का चक्कर की दामाद जब आया ससुराल तो सास ने बड़ी खातिरदारी करी और दामाद सवेरे 4 बजे बोले कि अम्मा हम जा रहे हैं। सास रोवन लगी कि पहुना तुम्हारे हम हाथ जोड़ी 2 सप्ताह तुम ना जाओ। तो दामाद को मौका मिला कि ससुराल में रहने का बढ़िया अवसर मिल गया। 2 सप्ताह ससुराल में रुका। माताओं बहनों के मन में कौन बात पक रही है ये नहीं जान मिलता। 2 सप्ताह के बाद जब दामाद चलने लगा तो अपनी सास से विनती करा कि अम्मा इधर तो हमको 4 बजे रात का जगह देती रही, रतियम हम भाग जाते रहे, 2 सप्ताह से हमको काहे यहां रोकी हो। तो माता हंसकर बोली कि बेटा कुछ हमारा स्वार्थ छुपा है। जिस दिन तुम हमारे घर शाम को आए थे वही दिन हमारी भैंस का पड़वा मर गवा और तुमका देख हमारी भैंस पढ़ा गए। तो हम सोचें कि भैया सुधर ही नहीं आते। वो आदमी रोवे लगा कि रे अम्मा तुम्हारा मिजाज यहां तक चला गया, स्वार्थ के लिए तुमने मेरा अपमान कर दिया। तो भगवान सामले इसलिए थे कि हमारे ऊपर दृष्टि पड़े चाहे कुदृष्टि पड़े, शरीर का तापमान नहीं बिगड़ेगा। और कंस को फिर भगवान इधर उधर से नंबर लगा के अक्रूर चाचा के माध्यम से कंस को प्रभु ने जब मारा, ये मथुरापति कहे गए। उग्रसेन को राजा बना दिए और कंस का ससुर जो है जरासंध 17 बार चढ़ाई करा, 18वें बार सेना लेकर आया और कृष्ण बलराम तुरंत कुबेर और विश्वकर्मा से सलाह करे कि हम यहां नहीं रहेंगे, तुरंत अपना गांव बदल दिया। फिर द्वारकापति कहलाए। एक समुद्र की टापू में 7 कोस की द्वारका, वहां पर इस ईश्वर ने 16,108 ब्याह करे। इतनी सुंदर सुंदर उम्र पर रानियां आ गई। अब छोड़ दिया वृंदावन के लोग रोए, गोकुल के लोग रोए, भगवान सबको छोड़ते चले गए। इसलिए तुलसी ने लिखा कि मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह शरीर की बहुत बड़ी व्याधि है और वहां जाकर इस ईश्वर ने एक लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी का माना गया।
एक कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री हुई और राजा भीष्मक के पुत्र रुकुम ने अपने साले शिशुपाल के साथ ब्याह करने के लिए बारात बुलवा लिया। अब आज तेल पूजन है, कल भर का मौका है, परसों शिशुपाल रुक्मिणी का पति हो जाएगा। रुक्मिणी रात्रि में रो रही है अपने राजमहल में। ओ मुरली वाले श्याम, हेलो मोबाइल बाद में देखो बेटा, सही करो, तुम भी गड़बड़ हो। ओ मुरली वाले श्याम तोए तेरी दासी रही बुलाई रे। रुक्मिणी ने रुदन करा, शबालो। मुरली वाले श्याम तोए तेरी दासी रही बुलाई रे। भैया के साले ने मेरा नगर घेर लियो आई रे। फिर उस परमात्मा से लगन लगाकर रुक्मिणी बोली, कौन शब्द के फंद में पड़ के हमको गए भुलाई रे। ओ मुरली वाले श्याम तो तेरी दासी रही बुलाई रे। रुक्मिणी को एक मंत्र मालूम था, मेरा ईश्वर मेरी मदद के लिए आवेंगे। इस मंत्र का जाप सुबह 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 शाम करें। आज भी संत इस मंत्र का जाप करते हैं। इसी मंत्र के जाप से रुक्मिणी पति पा गई भगवान को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मंत्र रुक्मिणी जाप करती है, राजकुमारी है। और हमारे संत लिखकर वेद में गए, इस मंत्र का जिसके घर में जाप होता है उस घर में सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। ये भागवत का महामंत्र है। 3 बार इस मंत्र का जाप आप सब कर लीजिए। आप सब बड़े भाग्य वाले हैं जो भागवत पे पधारे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम श्री लक्ष्मी नारायण
भगवान की। जय। ऐसे मथुरापति फिर द्वारकापति और समस्या उम्र पर सबके सामने आ जाती है। उम्र जब युवावस्था की परमात्मा की हुई तो ब्याह करना पड़ा। इसी तरह सबको ब्याह करना पड़ता है। ब्याह के पहले आपका जीवन, ब्याह के बाद का जीवन। ब्याह के बाद का जीवन बड़ा गंभीर हो जाता है और ब्याह के पहले का जीवन उछलता जीवन है। क्योंकि एक लड़की की पत्नी रूप में जिम्मेदारी हो जाती है। सुबह शाम समय देना पड़ेगा, परिवार पर आपको आपत्ति विपत्ति पर समय खर्च करना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वान समाज में देखकर लोगों की चर्चा करते हैं। एक विद्वान बोला कि जिस लड़की का ब्याह हो जाता है उसकी क्या पहचान। तो दूसरे विद्वान ने कहा कि भाई उसके मांग में सिंदूर है, उसके गले में मंगलसूत्र लटका है, तो मान लो इस लड़की का ब्याह हो गया कि मंगलसूत्र लटका। तो एक विद्वान ने कहा कि लड़के की क्या पहचान है, किसका ब्याह हो गया, पुरुष की क्या पहचान। तो एक विद्वान ने कहा कि नई मोटरसाइकिल होगी। तो कोई अच्छा उत्तर नहीं। जिनका ब्याह नहीं हो तो रोजे नई मोटरसाइकिल से चलते। एक विद्वान मुस्कुरा कर बोला कि हम बता देंगे। जिस बेटी का ब्याह हो जाता उसके गले में मंगलसूत्र लटका है, और जिस लड़के का ब्याह हो जाता है उसका परमानेंट मुंह लटका है। परमानेंट जिस आदमी का मुंह लटक जाए, मान लो इसका ब्याह हो गया। ब्याह के बाद तो मुंह लटकिन जाता है, क्योंकि परिवार की चिंता, पत्नी की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, रोजी रोजगार की चिंता। भाई पहले वाला समय तो चल गया काम। अब सुंदर हसीन हो, बुद्धि में परवीन हो, पैसा नहीं तो टका के तीन हो। एक समस्या आपके सामने पैसा की आएगी, क्योंकि अब से 500 वर्ष पहले स्त्री का नाम था अबला। हमारे आपके पुरखन ने अपनी स्त्री को अबला कहा। अबला का मतलब अगर 500 रुपए की तिल्ली कलौंजी बेचे तो अपनी पुरखन को पैसा देते। 3 साल बाद पैसा मांगते थे कि बूढ़ा जो 3 साल पहले तुमका 500 रुपया दे रहे हैं ना, वो अबला। अब ये जो बहनी बैठी ये अबला है। अब लेटेस्ट युग है, स्त्री कहती हम है सबला। जितना कमाए हो पहले हमारे हाथ में रखो। और पुरुषों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, पैसा अपनी जेब में मत रखना। शाम को सराफत से अपनी पत्नी को टोटल पेमेंट कर देना और सवेरे फिर मांग लेना। होशियारी के यही माने हैं। और अगर कहीं पैंट में पैसा रखे रखे घर में आप नहीं दे रहे हो तो पैसवा के चक्कर में बहनी पूरी रात अहिए जइए। जब तक तुम्हार पैंट के पैसवा गिन ले हैं वही समझ 2-3 पैसवा सुर सुर गायब। जब नोटबंदी होगी फिर निकलेगा पैसा। आज रुक्मिणी को पाने के लिए मेरे गोविंद परेशान और बारात शिशुपाल की टिकी। शिशुपाल कौन है? ये रामावतार का रावण है। रामावतार का रावण है। 10 मिनट की कथा है। आपके हिसाब से 11:15 की अगल बगल कथा समाप्त होगी। 10:30 के ऊपर हुआ ना? कितना हुआ? 11:15 11:04। अब एक चीज का अनुभव करना, वही रावण है शिशुपाल। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से रुक्मिणी हरण के लिए जा रहे हैं।
दोनों भैया ने प्लान कर लिया। 11 छोड़ी नारायणी सेना, टॉप 10 की मिलिट्री। पत्र रुक्मिणी का आ गया कि मेरे प्रभु आ जाओ, नहीं मुझे ये दुष्ट शिशुपाल ले जाएगा। अच्छा, भगवान ने बदला ले लिया। ये वही लंकापति रावण है जो सीता का हरण किया था। राम जी रोए। अब वही रावण शिशुपाल बना, उसका ब्याह पक्का है कि परसों हो जाएगा। रुक्मिणी के साथ शिशुपाल का ब्याह। और एक दिन पहले जिस मंदिर पर रुक्मिणी पूजा करने आती थी, भगवान त्रिलोकीनाथ ने रुक्मिणी का हरण कर लिया, रथ पर बैठा कर भाग गए। ये खबर रुकुम और शिशुपाल को जब मिली, शिशुपाल बहुत रोया। जितना राम जी रोए थे उतने रोया कि जीवन में एक लड़की पसंद आई थी और ये बहुत सुंदर थी रुक्मिणी, इसको मेरे मामा के लड़के कृष्ण लेकर भाग गए। फिर इतना भयंकर युद्ध बलराम जी से हुआ। शिशुपाल के भाई का दंतवक्र नाम था। दंतवक्र को शिव जी ने वरदान दिया था कि किसी हथियार से नहीं मरोगे। बलराम जी ने उसको हल और मूसल से मार दिया। रुकुम को गिरफ्तार कर लिया। बलराम जी बोले कि एक बात केवल हाँ कर रुकूंगी, तू अपनी बहन का ब्याह मेरे लाला से करेगा कि नहीं? नहीं तो जान ले कि पूरे आर्यावर्त में मेरी यदुवंशी नारायणी सेना से टक्कर कोई नहीं ले सकता। रुकुम रोने लगा कि खाम 302 हो ही जाएगा, झगड़ा झंझट से कोई फायदा नहीं। और ये बहन भी राजी है, ये भी कृष्ण के साथ ब्याह करना चाह रही है। फिर रुकुम राजी हो गया। रुक्मिणी और कृष्ण के ब्याह की तैयारियां होने लगी। राजा को भवन से निकले। दूर देश का कोई अगर दूल्हा बनकर लड़का गया अपनी नवनिर्वाचित पत्नी के लिए, तो लड़की पक्ष में जानते हो कितनी खुशी होती है कि पनावाना छाई मोरी बाबा आंगनैया, अंगना बैठो श्री भगवान जी। बनावाना छाई मोरे बाबा आंगनैया, अंगना बैठे श्री भगवान जी। एक प्राचीन इस पृथ्वी की परंपरा है कि जिस बेटी का ब्याह होता है वो हृदय से रोती है और पति को हाथ जोड़ती है कि पनावाना छाई मोरी बाबा अंगनैया, अंगना बैठो मेरे भगवान जी। बनावाना छाई मोरे बाबा आंगनैया, अंगना बैठे श्री भगवान जी। फिर वो कन्या अपने पति रूपी पुरुष से कहती है कि हरे हरे बसंत वन मंडप छवायो और लाल रंग गड़े निशान जी। हरे हरे बतावा मंडप छवायो, लाले रंग गड़े निशान जी। फिर उस लड़की की मजबूरी, फिर अपनी अम्मा से रोती है, फिर पिता के गले में डालकर हाथ रोती है कि हटिया न सिंदूरा मांग भय बाबा, चुनरी भैया मोर
रोने लगते हैं कि बेटी क्यों? बेटी कहती पापा हटिया ना शनूरा मांग भय बाबा चुनरी भाई है नूरा महंग भय बाबा चुनारी फिर बेटी पिता से कहती कि मेरी मजबूरी यही रे सिंदूरवा के कारण बाबा छोड़ो मैं देश अपने पिता से रोकर कहती किसी सिंदूर के कारण तुम्हारा घर छूट गया। और लड़की की मजबूरी पिता का हाथ छोड़कर पति का हाथ पकड़ लेती है। फिर रोते रोते पति के कंधे पर खोपड़ी रख करके वो रोने लगती है। फिर पति से अपनी समस्या बताती है कि मेरे बाबा ने दीना है अन धन सोनवा मैयों ने लार पटोरी बाबा ने दीना है अन धन सुनावा मैया ने लहर पटोरी। एक अजनबी बेटी अपने पति से रोने लगती है कि जो कुछ मेरे पिता मेरी माँ ने दिया है आप उसको स्वीकार करें और मेरा जो परिवार जिसको मैं छोड़कर जा रही हूँ मेरे भैया ने दीना है चढ़ने को घोड़वा भाभी ने अपन सुहाग ने दीना है चढ़ाने को घोड़वा भाभी ने अपन। एक लड़की पति से रोती है कि मेरी मजबूरी है मैंने पिता का घर छोड़ा जो कुछ मेरे पापा दे पाए मेरी माँ दे पाई। फिर वो पुरुष रूपी पति उस लड़की का भगवान बनकर कहता है कि गंगा रे जमुना जल पनी यारे बाढ़े बाढ़े दूध तेरी भारी गंगा रे जमुना जल पनी यारे बाढ़े बाढ़े दूध फिर वो पुरुष पत्नी से रोता है कि जैसे बांस में शोकरी लारे बाढ़ और बाढ़ वंश हमारी जैसे बांस में शोकरी लार बाढ़ वही बेटी है। ये जितनी बहनें बैठी हैं ये पिता का घर छोड़कर रोई होंगी। आज भी कहीं अगर ब्याह होता है तो कोई बेटी हंसकर नहीं विदा हो सकती, रोएगी। और जिसके घर में ब्याह शुरू हो जाता है ये गाना जरूर होगा कि हटिया चुनरी हटिया से नूरा महग भय बाबा चुनारी
अगर अपने मायके को छोड़कर ससुराल गई तो उसने अपने पिता से समस्या बता दिया कि यही रे सेंदूर वाके का रन बाबा छोड़ो मैं देश। तुम ये सब बेटियां दूसरे देश